हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिठोरी अमावस्या के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए विशेष होता है, इसीलिए सभी से अनुरोध है कि हमारी मदद करते रहिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज की पिठोरी अमावस्या की जानकारी। इस बार शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, इसीलिए यह शनि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। भादो महीने की अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण जाहिर सी बात है कि अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी। पहले दिन अमावस्या शुरू होने के समय उदया तिथि न होने के कारण अमावस्या का व्रत तो पहले दिन रखा जाएगा, लेकिन जितना भी समय अगले दिन अमावस्या रहेगी, लेकिन उस दिन उदया तिथि होने की वजह से, जिसे कि हमारे सनातन धर्म में अति विशेष माना जाता है और सारे व्रत उपवासों में यह खास चीज देखी जाती है कि उदया तिथि किस दिन पड़ रही है। उसके अनुसार शनिवार को शनिश्चरी अमावस्या मनाते हुए अमावस्या के निमित्त जो स्नान दान है वह किया जाएगा। भादो महीने की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या या कुशग्रहणी और कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। कुशोत्पाटनी का मतलब है कि कुशा घास को उखाड़ना। पूरे साल भर हिंदू धर्म में पूजा पाठ में प्रयोग की जाने वाली कुशा घास भी आज ही के दिन इकट्ठी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन कुशा घास उखाड़ी जाए तो उसका प्रयोग पूरे 1 साल तक किया जा सकता है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 अगस्त शुक्रवार को सुबह 11:56 से हो रही है और अमावस्या तिथि का समापन 23 अगस्त शनिवार को सुबह 11:35 पर हो जाएगा। यानी कि अमावस्या तिथि तब तक ही रहेगी। अमावस्या तिथि इसके बाद समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 22 अगस्त और 23 अगस्त को अमावस्या मनाई जाएगी। 22 अगस्त को क्योंकि शाम के समय और रात के समय अमावस्या तिथि रहेगी, तो शाम के समय जो दीपदान किया जाता है वह आप 22 अगस्त को कर सकते हैं। और ऐसे में अमावस्या का व्रत 22 अगस्त को सुबह से शुरू होकर रात तक रहेगा और 23 अगस्त को अमावस्या का स्नान दान और पुण्य आदि कार्य किए जाएंगे। सूर्योदय व्यापनी अमावस्या तिथि में ही कुशा भी एकत्र की जाती है, तो जो आप कुशा उखाड़ेंगे वह भी आपको शनिवार के दिन ही सुबह सुबह उखाड़ लेनी चाहिए। इस बार शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त शाम को 6:49 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। पितरों के निमित्त जो भी तर्पण आप कर रहे हैं या दान पुण्य कर रहे हैं या श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म जो आप अपने पितरों को अर्पित करना चाहते हैं वह दोपहर 12:01 से 1:45 तक का समय रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता और इस काल में हमेशा मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस काल में किया गया कोई भी शुभ कार्य शुभ परिणाम नहीं देता है, उसके परिणाम अशुभ ही होते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। प्रातः काल की पूजा का मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:54 तक रहेगा। इसी प्रकार शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त, जिसमें शाम को 6:53 से 7:15 तक कर सकते हैं। गोधूली बेला को अति शुभ माना जाता है, क्योंकि यह श्री कृष्ण और गाय से जुड़ी हुई बेला होती है। श्री कृष्ण जब गौवें चराने जाते थे तो इसी समय वो लौटकर वापस घर को आते थे और जो गायों के पैरों से, उनके खुरों से धूल उठती थी उसे गोधूली कहा जाता है। और जिस समय श्री कृष्ण लौटते थे उस समय को गोधूली बेला कहा जाता है। इसके अलावा शाम को 6:53 से रात 8 बजे तक भी शाम की पूजा आप कर सकते हैं।
और 23 अगस्त शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:34 से 5:22 तक, जब आप इस दिन अमावस्या का स्नान कर सकते हैं, पितरों को जल अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त शाम को 6:48 पर होगा। इस दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:55 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। यदि आप इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि करना भी चाहें तो अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य ही कर लें, क्योंकि अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद अगर आप पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाता, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है। भादो महीने की अमावस्या है तो इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए भी व्रत रखती हैं, जिसमें आटे से 64 योगिनियों की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है और अमावस्या तिथि पर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना और उसके बाद गरीबों को दान देना अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस दिन ध्यान रखें, खास तौर पर नमक, तिल या किसी भी प्रकार का तेल खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि एक तो अमावस्या ऊपर से शनिवार, तो ये दोनों ही दिन तेल आदि खरीदने से या काले तिल खरीदने से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है और शुभ भी नहीं माना जाता, तो इसीलिए इनकी खरीदारी ना करें। इस दिन पितरों के निमित्त और घर में सुख शांति के लिए जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करें, क्योंकि जरूरतमंदों को दान देना एक बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। और इसी तरह से किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना भी पुण्य की प्राप्ति करवाता है और पितरों के निमित्त इस दिन दान पुण्य, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करना, पिंडदान करना विशेष महत्व रखता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब बात करते हैं 64 योगिनियों के बारे में। उनके निमित्त 64 योगिनियों की जैसे कि आटे की मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन उनकी मूर्तियां बनाना तो संभव नहीं है, तो आप आटे की लोइयां बनाकर उनके ऊपर सिंदूर और हल्दी का टीका लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। फिर उन लोइयों को गाय को खिला सकते हैं। तो ये थी आज पिठोरी अमावस्या के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है, इसे इसी प्रकार हमें देते रहिएगा। धन्यवाद।